यहाँ के कुछ छात्र संगठनों ने कैंपस में धरना प्रदर्शन दिया, बाकायदा ये नारा भी दिया कि ब्राह्मणवाद हो मुर्दाबाद। बाकायदा ये भी कहा कि 10 साल का रिकॉर्ड दिखाया जाए, डॉक्टर विक्रम की जो एलिगेशन है उसको बताया जाए। और मैंने पोस्ट कार्ड अभियान चलवाए, मतलब छात्रों ने चलाए, और पोस्ट कार्ड अभियान के माध्यम से बहुत से बच्चों ने साफ साफ कहा कि जातिवाद तो होता है। कुछ बच्चों ने तो अपना नाम लिखकर बताया कि मैं ABCD हूं और मेरे साथ सर ये हुआ है। अभी हाल ही में हिंदी डिपार्टमेंट के अंतर्गत बहुत ज्यादा विवाद बढ़ा और रिजल्ट दोबारा लाना पड़ा। अभी बड़ी आश्चर्य की बात है कि यूनिवर्सिटी ने जो जवाब भेजा है कमीशन को, उसका जो मुख्य मुद्दा है, इन्होंने ये कहा है कि विक्रम जी का हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं, और इन्होंने सोशल मीडिया और अखबार के माध्यम से यूनिवर्सिटी को बदनाम कर रहे हैं। सबसे पहले मैं सर ये कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, मैं सर यूनिवर्सिटी को बदनाम नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं ये मानता हूं कि यूनिवर्सिटी के अंदर रह करके एक मेरी जिम्मेदारी बनती है, एक प्रोफेसर होने के नाते यह एक मेरी जिम्मेदारी है कि यूनिवर्सिटी हमारी किस प्रकार से ऊंचाइयों को छुए। जब मैं ज्वाइन किया था यूनिवर्सिटी, तब ये मान कर चल रहा था कि हमारी यूनिवर्सिटी को हमको बहुत ऊंचे स्तर पर ले जाना है, और साथ साथ JNU से आने के बाद उसी विचार को मैं यहाँ पे लागू करने की कोशिश कर रहा था। और यूनिवर्सिटी का मतलब जवाहरलाल नेहरू से लेकर तमाम लोग ये कहते हैं कि यूनिवर्सिटी वो जगह है जहाँ पर पर्सनालिटी के माध्यम से, तार्किकता के माध्यम से पढ़ाई की जाती है, और एक नया शोध के आधार पे नए रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए जाते हैं। इस आधार पर यूनिवर्सिटी को ऊंचाइयों पे ले जाते हैं, जो ये यूनिवर्सिटी का मानक भी है। लेकिन आश्चर्य की बात है 2013 ज्वाइन करने के बाद से हमें इन मानकों पर यूनिवर्सिटी कभी खरी नहीं उतरी, और मुझे ये देख करके बहुत दर्द होता था। और इस लिहाज से मैंने सेमिनार भी कराया, सब कराया, और इसके बावजूद भी यूनिवर्सिटी जब ये कहती है कि मैं यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की कोशिश कर रहा हूं, तो वो गलत कह रही है। बल्कि यूनिवर्सिटी को ये सोचना चाहिए कि अगर प्रोफेसर ये बात कह रहा है कि यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ये खामियां हैं, तो वाइस चांसलर से लेकर के तमाम भारत सरकार के जो मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और देश के प्रधानमंत्री से मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूं कि यूनिवर्सिटीज के अंदर हमारे यहाँ पे केवल जातिगत आधार नहीं, जेंडर के आधार पर वे, रंग के आधार पर वे जूनियर्स कह रहे हैं कि जाति के आधार पर नंबर दिए जाते हैं। उनका शायद, चूंकि उन्होंने लिखा नहीं है, शायद उनका ये कहना है कि इस तरह की बात इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में नहीं होती। ये सरासर गलत बात है। अगर होती तो सर बच्चे से कहते क्यों, रोते क्यों? अब चूंकि किसी प्रोफेसर जो नहीं कह पा रहे हैं, उनकी अपने लिमिटेशंस हैं, लेकिन मैं एक नागरिक बोध के आधार पर, एक विद्यार्थी बोध के आधार पर, एक प्रोफेसर के बोध के आधार पर, और भारत मेरा भी है, यूनिवर्सिटी मेरी भी है, हम ये चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी हमारे सब दुनिया को टॉप करे। एक जमाने में हमारी यूनिवर्सिटी बहुत आगे, आज नहीं है, ये साफ साफ दिखाई दे। भारत के जो पैमाने हैं उसमें हमारा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कहीं टिकता ही नहीं। तो अगर क्यों नहीं टिक रहा है? आप NIRF कराते हैं, आप तमाम तरह के छानबीन कराते हैं, उसमें भी यूनिवर्सिटी बहुत डिग्रेडेड है, कहीं बहुत नीचे जा रही है। ये प्रोफेसर चापलूसी करने के सिवा कुछ नहीं करते हैं। मैं इस तरह के दर्जे का प्रोफेसर नहीं हूं। मैं साफ साफ बताना चाहता हूं कि कट एंड पेस्ट की माहौल जो है, PhD के आधार पर दिक्कत होती है, जाति को लेकर के पैमाना बना करके, जेंडर में बताया कि कभी लड़कियों को देख करके भी लोग कई बार आधार बना लेते हैं। तो सर तमाम मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं। सर जो पत्र मुझे मिले, पहले सर पत्र में घटनावार उन्होंने जिक्र किया है। जो निचला जो 4-5 लाइन लिखा है, उस लाइन में साफ साफ उन्होंने लिखा है कि विक्रम यूनिवर्सिटी को सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से बदनाम करे। साफ साफ लिखा है। यूनिवर्सिटी ये भी कह रही है कि मैं डॉक्टर विक्रम का मेंटल हरासमेंट, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं। सर आप सो को नोटिस, आप प्रोफेसर को पकड़ा रहे हैं, ये अपने आप में हरासमेंट है, जिसका कि डॉक्टर विक्रम से कोई लेना देना नहीं है। जो मैटर्स चल रहे हैं उस मैटर पे भी आप सो को नोटिस पकड़ा रहे हैं। ये क्या, ये हम मान लें कि मेरा मेंटल हरासमेंट नहीं है? अगर मेंटल हरासमेंट नहीं होता तो हम दोनों आज मीडिया पे क्यों बैठते? क्यों अखबार में आ रहा है? अगर अखबार में आ रहा है, कुछ बात हो रही, इसका मतलब कुछ तो बातें घटना घट रही हैं, नहीं तो ये बात एमिकेबली सुलझा लिया जाता है। और रही बात जो जवाब दिया है सर, जो पहला, दूसरा, तीसरा पॉइंट है, जब मैं ये कह रहा हूं कि मेरी जात के आधार पर, मेरे ड्रेस के आधार पर, मेरे खाने के आधार पे, इस तरह के बातों पे भी यूनिवर्सिटी में मजाक उड़ाया जाता है, कास्ट को, इसका जवाब यूनिवर्सिटी ने कहा कि नो कमेंट।
इनको इनको लगता है कि मेरी जाति के आधार पे या मेरी कास्ट को लेकर के विक्रम हरिजन जब लिखता हूँ ना सर, तभी से प्रॉब्लम होती है। जो सब विश्वविद्यालय ने जो पत्र दिया है वो सर, जो मैंने करीब पॉइंट वाइज बना के दिया था एससी कमीशन को, उसमें मैंने शुरू से लिखा था कि मैं अमुक जाति का प्रोफेसर हूँ, मेरे जाति के आधार पर, मेरे ड्रेस के आधार पर, मेरे चलने के आधार अब पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाए। जैसे सर एक अखबार का हवाला मैं दे रहा हूँ, एक अखबार ने कहा था कि चलते हैं बाइक से गनर की ख्वाहिश है। मतलब एक प्रोफेसर अगर बाइक से चलता है तो क्या है, गुनाह है क्या? अगर मेरे पास BMW कार मैनेज करने की ताकत नहीं है या मेरे पास कार मैनेज करने की ताकत नहीं, तो ये गुनाह है। ये खुलेआम पत्र में आया था, दैनिक जागरण में ये बात छपी थी। और अगर ये दैनिक जागरण का अखबार इस बात को संज्ञान ले रहा है और भी सरकास्टिक रिमार्क में ले रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या यूनिवर्सिटीज में कई बार हमसे कहा गया कि आप गाड़ी खरीद लीजिए, प्रोफेसर अच्छे नहीं लगते हैं। ठीक है, वो फ्रेंडली एडवाइस हो सकता है, दोस्ती एडवाइस हो सकता है। कई बार जो मैं प्रोफेसर तो छोड़िए, एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो लोकल जो निचले तबके में जो कलर के ग्रेड के लोग हैं, उसमें एक दो लोगों का नाम बताना ठीक नहीं है। वो कहते थे विक्रम हरिजन जो लगाते हैं ना, चलने नहीं दूंगा। और मैं नाम नहीं लूंगा, मैं चूंकि आमतौर पर ड्रेस पहन के जाता, जीन्स पहन के जाता हूं, क्योंकि मैं सेफ्टी वाइज जीन्स में ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करता हूं। अब शायद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या इस एरिया में जीन्स पहनने का रिवाज नहीं है एक प्रोफेसर को, तो वो भी बार बार मेरे मुद्दे पे आता है कि आप जीन्स पहनकर क्यों आते हैं, जीन्स पहनकर क्यों आते हैं। तो मैंने कहा कि क्या जीन्स पहनकर मैंने गुनाह कर दिया? मैं एक हवाला दे रहा हूं कि सर मेरा अभी हाल ही में एक्सीडेंट हुआ, अगर जीन्स न पहना होता, मोटा कपड़े का जीन्स होता, तो मेरे ठेहुने में बहुत भयंकर चोट आती जो आई थी। और दूसरे कपड़े में चोट नहीं, तो कई बार मेडिकल वाइज मैं इस मोटे कपड़े को या मोटे जूता मैं पहनना इस्तेमाल करता हूं ताकि कवर है। लेकिन ये मेरी मजबूरी समझने के बजाय कि आप जीन्स पहन करते हैं, शौकिया लवंडा बनना चाहते हैं, जो बड़ो डेरोगेटरी रिमार्क होता है कि आप लवंडा बनना चाहते हैं, प्रोफेसर नहीं लवंडा बनना चाहते हैं। तो ये जो रिमार्क यूनिवर्सिटी का है कि अब आप एक प्रोफेसर को कोट एंड कोट किसी पर्टिकुलर ड्रेस में रखना चाहते हैं, ये कहाँ की बात है? तो मैं बिल्कुल सर, मेरे इस केस के बाद यहाँ के कुछ छात्र संगठनों ने कैंपस में धरना प्रदर्शन दिया, बाकायदा ये नारा भी दिया कि ब्राह्मणवाद हो मुर्दाबाद। बाकायदा ये भी कहा कि 10 साल का रिकॉर्ड दिखाया जाए, डॉक्टर विक्रम की जो एलिगेशन है उसको बताया जाए। और मैंने पोस्ट कार्ड अभियान चलवाए, मतलब छात्रों ने चलाए, और पोस्ट कार्ड अभियान के माध्यम से बहुत से बच्चों ने साफ साफ कहा कि जातिवाद तो होता है। कुछ बच्चों ने तो अपना नाम लिखकर बताया कि मैं ABCD हूं और मेरे साथ सर ये हुआ है। अभी हाल ही में हिंदी डिपार्टमेंट के अंतर्गत बहुत ज्यादा विवाद बढ़ा और रिजल्ट दोबारा लाना पड़ा। अब ये रिजल्ट क्यों, अभी हाल की बात बता रहा हूँ, ये महीना भी नहीं हुआ है। तो ऐसे एक और अखबार का हवाला दे रहा हूँ, अभी हमारे के साथी ने ये बसावन इंडिया में साफ साफ लिखा था। एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर रंजना बाजपेयी हैं एंशिएंट हिस्ट्री में, वो साफ साफ कहीं है, उस अखबार उस मैगजीन के हवाले से कह रहा हूं, उसमें लिखा हुआ था कि यदि चमार गरड़िया पाल अगर PhD करेंगे तो हमारे बच्चे क्या करेंगे, ये लिखा हुआ है, लिखित